नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में चुनाव खत्म होते ही सवालों का सैलाब फूट गया। आरजेडी क्यों हारी, किसकी वजह से हारी, और इस बार जवाब उतना आसान नहीं, क्योंकि हार जनता ने नहीं दी, पार्टी ने खुद जाकर घर बुला ली। आज की ये कहानी आपको बताएगी कैसे एक फैसला पूरा खेल बदल गया, कैसे तेजस्वी दबाव में घिरते चले गए और मुसलमानों की नाराजगी ने आरजेडी को ऐसा झटका दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। 26 नवंबर से आरजेडी ने अपने चुनावी प्रदर्शन का पोस्टमार्टम शुरू किया, यानी ये पता लगाने की कोशिश की कि गलती कहां हुई, रणनीति में, फैसलों में या चेहरों के चयन में। सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि तेजस्वी यादव पहली बार ऑनलाइन सामने आए। नेताओं की बात सुनने के लिए पार्टी ऑफिस में बैठे थे प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, ठीक उसी अंदाज में जैसे परीक्षक बैठता है और सामने बैठे हुए बेचारे परीक्षा दे रहे हैं उम्मीदवार। पहली बार नेता खुलकर बोल रहे थे। क्योंकि इस बार तेजस्वी स्क्रीन पर ही सही, लेकिन सुन तो रहे थे। वो तेजस्वी जिनसे पहले 1-to-1 मुलाकात आईआरसीटीसी के त्योहार वाले दिन कंफर्म टिकट जितना मुश्किल था। समीक्षा में सबसे ज्यादा जिस शब्द को लेकर चर्चा हुई थी वो था सोशल इंजीनियरिंग। नेताओं का दावा था कि हमको लगा था कि हर जाति का वोट आएगा, यानी वही पुराना सपना, बिहार की हर जाति को एक बर्तन में डालकर गठबंधन की कढ़ाई में पकाना। और सबसे बड़ा भरोसा था इस बार ये बर्तन आरजेडी का होगा। लेकिन ग्राउंड पर नजारा उल्टा था। इंजीनियरिंग फेल हो गई, पूरी स्कीम गलत हो गई। तकनीकी भाषा में कहे तो वोट मिस अलाइन हो गया, क्लासिक शॉर्ट सर्किट हो गया। जो वोट आरजेडी को मिलना था वो था तो खिसक गया या बीच रास्ते में कहीं गायब हो गया। अब आते हैं उस फैसले पर जिसे आरजेडी ने समझा था गेम चेंजर, और वही फैसला आरजेडी के लिए गेम फिनिशर बन गया। आरजेडी ने चुनाव से पहले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी का पूरा विश्वास था कि इससे निषाद नाव सहनी समीकरण आरजेडी की नैया पार कर देगा। लेकिन हुआ क्या? मुसलमान वोटरों की बड़ी नाराजगी। समीक्षा में नेताओं ने साफ कहा 30 से 40% मुस्लिम वोट सीधे आरजेडी से कट गया। मुस्लिम वोटरों को लगा कि एक ऐसी सीट जिसे हमेशा से मुसलमान अपने मजबूत प्रतिनिधित्व की जगह मानते थे, उसे अचानक एक नए चेहरे को सौंप दिया गया। ये भावनाओं में चोट जैसा था। मुसलमानों ने कहा कि आरजेडी पर भरोसा था, लेकिन आरजेडी ने इस बार हमसे सलाह लेना जरूरी नहीं समझा, और बस वही था निर्णायक मोड़। दूसरी तरफ सहनी वोट ट्रांसफर ही नहीं करा पाए। आरजेडी का सोचा हुआ समीकरण दूसरी तरफ से भी टूट गया। समीक्षा में नेताओं ने बड़ा दावा किया कि मुकेश सहनी अपने ही जाति का वोट आरजेडी को दिला ना सके, यानी एक तरफ से वोट आया नहीं और दूसरी तरफ वोट गया जरूर। राजनीति में इसे कहते हैं डबल लॉस टेक्निक। आरजेडी ने सोचा था कि सहनी समीकरण महागठबंधन की नैया तैराकर किनारे पहुंचा देगा, लेकिन नई नौका तो चल ही नहीं पाई, ऊपर से पुरानी नाव में भी पानी घुस गया। समीक्षा में यह भी साफ निकला कि आरजेडी को सिर्फ उसका पारंपरिक वोट मिला, उससे भी डेंट लगा हुआ था। याद रखिए, पारंपरिक वोट मिलना बुरी बात नहीं होती। बुरी बात यह होती है जब आप विस्तार की योजना बनाते हैं और विस्तार होता ही नहीं। पार्टी ने जिन जातियों को जोड़ने के सपने दिखाए वो वोट कन्वर्ट हुए ही नहीं। तेजस्वी यादव के लिए यह समीक्षा एक कड़वी दवा थी। पहली बार उन्हें नेताओं से सीधे कड़े और कटु सवाल सुनने पड़े। कई नेताओं ने कहा कि हम तक आपकी बात पहुंची ही नहीं, जो फैसले लिए गए वो अचानक लिए गए। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा कि हमको लगा कि पार्टी को किसी खास जाति की परवाह नहीं, बल्कि सिर्फ चेहरे की परवाह है। तेजस्वी के चेहरे पर हर बात के बाद स्पष्ट दिखता दबाव, उनकी फ्रस्ट्रेटेड निगाहें और बीच बीच में नोट्स लेने का अंदाज ये दिखा रहा था कि आरजेडी की अंदरूनी मशीनरी खुद ही अपने जाल में उलझ गई है। अब बात सबसे अहम पहलू पर, मुसलमानों की नाराजगी क्यों हुई? सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करने का फैसला मुस्लिम नेताओं की राय लिए बिना यह फैसला लिया गया। यह भावनात्मक झटका था। कई सीटों पर टिकट वितरण में गोलमाल, मुसलमानों की पारंपरिक सीटों पर लंबे समय से जुड़े नेताओं को किनारे किया गया। मैदान में उतरे उम्मीदवार कमजोर, कई जगह ऐसे चेहरे उतार दिए गए जिनकी स्थानीय पकड़ बहुत कमजोर थी। मुस्लिम वोट रास्ते तलाशने लगे। वोटरों ने महसूस किया कि आरजेडी ने उनकी अहमियत को हल्के में लिया। फलस्वरूप उन्हें विकल्प तलाशना शुरू किया।
कुछ वोट एआईएमआईएम की तरफ गए, कुछ जेडीयू की तरफ और बाकी वोट टूटकर बिखर गए। यानी मुस्लिम वोट बैंक जो आरजेडी की रीढ़ माना जाता है, इस बार खुद ही रीढ़ की हड्डी में दर्द बन गया। अब सहनी समीकरण बैठ नहीं पाया, मुसलमानों का भरोसा टूट गया और जातीय इंजीनियरिंग उल्टी पड़ गई। तो महागठबंधन की पूरी सचिवालय टेक्निकल ग्लिच में उलझी है। आरजेडी ने सोचा था कि एक जाति को जोड़कर पूरा गणित बदल जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। पहले वाले ढांचे में दरारें पड़ गई। ये वैसा ही था जैसे कोई पुरानी दीवार पर नया रंग चढ़ाकर समझ ले कि घर मजबूत हो गया। अंदर से दीवार खोखली ही रही। आरजेडी की हार इसलिए नहीं हुई कि लोगों ने उसे नकार दिया, हार इसलिए हुई कि पार्टी ने अपने ही हाथों से अपना सुनिश्चित वोट खो दिया। सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का वादा करना एक बड़ा राजनीतिक जोखिम था, और जोखिम तभी काम आता है जब वो जमीन पर भरोसे के साथ उतरे। लेकिन यहाँ भरोसा नहीं, सिर्फ अनुमान था, और अनुमान में राजनीति नहीं जीती जाती। तो बिहार की इस चुनावी कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है, सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ पोस्टर और घोषणा से नहीं चलती, उसके लिए जमीन पर भरोसा चाहिए। महागठबंधन की नैया डूबने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आरजेडी ने सोचा था कुछ और जनता ने समझा कुछ और। सवाल अब यह है कि क्या तेजस्वी इन सीखों को अपनाएंगे या आगे की राजनीति में फिर वही गलती दोहराई जाएगी। ये तो समय ही बताएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।